दुनिया का दूर एक वसी और उभरने वाला तस्वुर है जिसकी मुतअद्दिद तरीकों से तशरीह की जा सकती है। सयाक व सबाक पर मुनहसिर है, ख्वाह तारीखी, सकाफती, माहौलियाती या मुस्तक़बिल। इस इस्तिलाह को उन अहम मुद्दों को समेटते हुए देखा जा सकता है जिन्होंने इंसानी तहजीब और खुद सैयारे को तश्कील दिया है। तारीखी तौर पर दुनिया का दूर इंसानी तहजीब के आगाज से शुरू हो सकता है। उस दूर में कदीम मुआशरों की तश्कील और ज़राअत की तरक्की शामिल है, जिसने इंसानों को खाना बदोश तर्ज जिंदगी से आबाद कम्युनिटियों में मुंतकिल होने का मौका दिया। मेसोपोटामिया, जिसे अक्सर तहजीब का गहवारा कहा जाता है, इस तब्दीली की इब्तिदाई मिसालों में से एक की निशानदही करता है। समीरियों के उरूज के साथ, जिन्होंने तहरीर, पेचीदा मुआशरों और यादगार फन तामीर को फरोग दिया। कदीम तहजीबों के बाद क्लासिकी दौर में यूनान और रूम जैसी अजीम सल्तनतों का उरूज व ज़वाल देखा गया, जिसने ज़बान, सियासत, फलसफा और फन पर गहरा असर डाला। उस दौर में जमहूरियत, हुक्मरानी और साइंसी तहकीकात पर अपने नजरियात के साथ मगरिबी तहजीब की बुनियाद रखी। कुरून वुस्ता या कुरून वुस्ता का दौर रूमी सल्तनत के ज़वाल के बाद आया। उस दौर को जागीरदारी, यूरोप में ईसाईयत के उरूज और अहम सकाफती और तकनीकी तरक्की ने निशान ज़द किया था। इस दौरान इस्लामी सुनहरी दौर भी परवान चढ़ा, जिसने साइंस, रियाजी, तिब और फलसफे में बहुत ज्यादा ताउन किया। निशात सानिया 14वीं सदी में शुरू होने वाली एक मुतहर्रिक सकाफती तहरीक ने क्लासिकी इल्म और अक़दार में दिलचस्पी का दोबारा जन्म लिया। उस दौर में आर्ट, साइंस और एक्सप्लोरेशन में नुमायां पेशरफ्त देखने में आई, जिसके नतीजे में एज ऑफ डिस्कवरी हुई, जहां कोलंबस और मैगेलन जैसे मतलाशियों ने अपने सफर के जरिए मालूम दुनिया को वुसअत दी। 18वीं सदी के आखिर में शुरू होने वाले सनती इनकलाब ने इंसानी जहानत और तकनीकी तरक्की के एक नए दौर का आगाज किया। इसने मुआशरों को ज़री मईशतों से सनती पावर हाउस में तब्दील कर दिया, जिससे शहरीकारी, इक्तिसादी तरक्की और रोजमर्रा की जिंदगी में नुमायां तब्दीलियां आईं। उस दौर में समाजी चैलेंजों को भी जन्म दिया, जिनमें मजदूरों का इस्तेहसाल और माहौलियाती इन्हितात भी शामिल है। 20वीं सदी में दुनिया ने तेज रफ्तार तकनीकी तरक्की और गहरी जुग्राफियाई सियासी तब्दीलियों का तजुर्बा किया। 2 आलमी जंगों ने कौमी हुदूद और आलमी ताकत के ढांचे को नई शक्ल दी। जंग के बाद के दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन को सुपर पावर के तौर पर उभरते हुए देखा, जिससे सर्द जंग शुरू हुई। सदी के आखिरी हिस्से में आलमगीरियत, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंसानी हुकूक में नुमायां पेशरफ्त देखने में आई। 21वीं सदी में दाखिल होते हुए दुनिया का दौर बेमिसाल राब्ते और तकनीकी जिद्दत से नुमायां है। इंटरनेट और डिजिटल कम्युनिकेशन की आमद ने लोगों के तामुल, काम और मालूमात तक रसाई के तरीका को तब्दील कर दिया है। उस दौर को मौसमियाती तब्दीली, हयातियाती तनव्वुर में कमी और पायदार तरक्की जैसे अहम चैलेंजेस का भी सामना है। सकाफती तौर पर ये दौर रिवायत और जदीदियत के इम्तिजाज की अक्कासी करता है। जहां ग्लोबलाइजेशन ने सकाफती तबादले और अफ़हाम व तफ़हीम को फरोग दिया है, वहीं उसने सकाफतों की हम आहंगी और मकामी तरीकों को भी नुकसान पहुंचाया है। सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और तनव्वुर को फरोग देने की कोशिशें इंसानी तहज़ीब की भरपूर टेपेस्ट्री को बरकरार रखने के लिए अहम हैं। मुस्तक़बिल को देखते हुए दुनिया का दौर मुमकिना और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का वक्त बताता है। मसनूई ज़हानत, बायोटेक्नोलॉजी और खलाई तहक़ीक़ में तकनीकी तरक्की इंसानियत के कुछ अहम तरीन मसाइल को हल करने का वादा रखती है। ताहम ये पेशरफ़्त अखलाक़ी मखमसे और ख़तरात भी लाहक हैं, जिनका एहतियात से इंतज़ाम किया जाना चाहिए। खुलासा ये कि दुनिया का दौर इंसानी तहज़ीब के मुतहर्रिक और हमाजती सफ़र पर मुहित है।
ये इंसानी लचक, तख्लीकी सलाहियतों और इल्म और बेहतरी की मुसलसल जिद्दोजहद का सबूत है। जैसा कि हम इस दौर में तशरीफ ले जाते हैं, ये जरूरी है कि हम माजी के इसबाब पर गौर करें, मौजूदा चैलेंजों से निपटें और ऐसे मुस्तकबिल की आरज़ू करें जो हम आहंगी, पायदारी और इज्तिमाई बहबूद को फरोग देता हो।